बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सपा भाजपा की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए दैनिक छठी आंख समाचार को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। ब्यूरो चीफ अनीस अहमद की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंडल के चारों जिलों के 17 प्रत्याशियों के लिए वोट डालने के लिए जनता से अपील की और प्रत्याशियों में जोश भरा। मायावती ने 2007 की तरह वापस सरकार में आने का दावा किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस, भाजपा और सपा पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार प्रदेश को भाजपा की तानाशाही से मुक्त होना है। बसपा ने पहले की तरह अनुपात व सर्व समाज को टिकट दी है। कांग्रेस गलत नीतियों से बाहर बैठी हुई है, इसलिए सत्ता से बाहर हुई। कांग्रेस दलित विरोधी है। काशीराम भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, इस सम्मान के पात्र थे। काशीराम के निधन के बाद राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। अब सत्ता से बाहर होने का कांग्रेस दलित पर दौरे डाल रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया गया था। मायावती ने हाथरस कांड की चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में हाथरस कांड हुआ। मीडिया इनके आंकड़ों को दबा देती है। भाजपा से दलितों को कोई लाभ नहीं मिला, आरक्षण में भी लाभ नहीं मिल रहा है। मायावती ने कहा कि अब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो सभी को रोजी रोटी के साधन मिलेंगे। गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा और उनका भुगतान होगा। खेती के सस्ते साधन होंगे। अलीगढ़ मंडल की सभी समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं अभी भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। हाथरस कांड इसका खास उदाहरण है। वैसे भी मीडिया में इनके सही आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिला है। खासकर दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े सरकारी कार्य ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग भी इस मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। खासकर चुनाव घोषित होने से पहले तो डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस आदि की आए दिन बड़ी कीमतों ने भी जनता की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं और ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद पुनः इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। इस बार सरकार में हमेशा अनादर ही किया गया है, जिसके अनेकों उदाहरण हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख करना यहाँ मैं जरूरी समझती हूँ, जो इस प्रकार से है। श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार ने प्रदेश में SC/ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया। जब सपा पावर में थी तो सपा सरकार ने प्रदेश में SC/ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया, जिसकी व्यवस्था पहली बार DSC की सरकार में ही की गई थी। संसद में सपा ने SC व ST का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया तथा फिर उसे पास भी नहीं होने दिया था। SC/ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को खत्म कर दिया। पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया। संत रविदास नगर का भी नाम बदलकर इन्होंने भदोई कर दिया। भीम नगर का नाम बदलकर
सपा सरकार ने संबल कर दिया। इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती हैं, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा चुनाव में उस समय मीडिया में जो बीएसपी को लेकर ओपिनियन पोल व सर्वे आदि दिखाए गए थे, तो वो गलत साबित हुए थे। और इस बार भी आप लोगों को ओपिनियन पोल और सर्वे को इस बार के चुनाव में भी आप लोगों को गलत साबित करना है, ऐसा मैं आप लोगों से दरखास्त करना चाहती हूँ। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवाई या प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना है। जबकि इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, क्योंकि बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है।